और आइए अब बात करते हैं गोल्डी के गोलमाल की। मूसेवाला मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर यह है इस वक्त, जहां लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ में फूट की खबर सामने आ रही है। पुलिस का दावा तो यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ ने शूटरों को पैसे नहीं दिए। शूटर अंकित सेरसा का फोन भी नहीं उठाया और इसके बाद कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने इस पर फेसबुक के जरिए सफाई दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। क्या ठगी के शिकार हुए लॉरेंस बिश्नोई के शूटर? क्या गोल्डी बराड़ ने शूटरों को पैसे नहीं दिए? पंजाब पुलिस का गोल्डी बराड़ पर बड़ा दावा। जो प्रॉमिस किया गया सी वो इन्हां नूं जिहड़ा नहीं मिलिया हैगा। पंजाब पुलिस के इस बड़े दावे से कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ बौखला गया है, जिसके बाद उसने एक फेसबुक पोस्ट में धमकी दी। उस पोस्ट में गोल्डी बराड़ ने क्या कहा है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला केस के आरोपी शूटरों को लेकर क्या बड़ी बात कही है वो सुनिए। घटना दे विच एक अहम जिहड़ी गल होई है कि जिहड़े शूटर हायर कीते सीगे उन्हां नाल भी ठगी बची है। नहीं, बिल्कुल ये गल जरूर सामने आई हैगी है कि इन्हां नूं जिहड़ा जो प्रॉमिस किया गया सी वो इन्हां नूं जिहड़ा नहीं मिलिया हैगा। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। बताया गया है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी शूटर अंकित सिरसा को पैसे नहीं दिए गए। दावा यह भी है कि 19 साल के शूटर अंकित सिरसा के परिवार से बिश्नोई गैंग के किसी भी मेंबर ने मदद के लिए संपर्क नहीं किया है। पुलिस के इस दावे पर लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बराड़ बौखलाया हुआ है, जिसके बाद कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ को फेसबुक के जरिए सामने आना पड़ा। गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि पुलिस मीडिया में चला रही है कि अंकित सेरसा को मैंने पैसे नहीं दिए, मैं उसका फोन नहीं उठा रहा। ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है, उनका सबका मैंने सेट कर दिया है। पुलिस ऐसी गलत बातें न करे। यही नहीं, गोल्डी बराड़ ने अपनी फेसबुक पोस्ट में अमृतसर में जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू के एनकाउंटर पर भी मुंह खोला। गोल्डी बराड़ ने लिखा कि थोड़े दिन पहले अमृतसर एनकाउंटर में हमारे दो भाइयों की मौत हो गई। जगरूप और मनप्रीत दोनों भाई हमारे बब्बर शेर थे, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम हमेशा इनके एहसानमंद रहेंगे, इनकी फैमिली के लिए हर वक्त हाजिर, पूरी मदद करेंगे। मैं छोटे भाई गोली काजीकोट का धन्यवाद करता हूँ जिसने इन दोनों की मुझसे मुलाकात करवाई थी। गोल्डी बराड़ की फेसबुक पोस्ट पर दी गई सफाई से पता चलता है कि वो कितना घबराया हुआ है। उसकी वजह यह है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने वाले ज्यादातर शूटर सलाखों के पीछे हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। ऐसे में उसे शक है कि कहीं बिश्नोई गैंग के शूटर बगावत न करते और पुलिस के हाथ उस तक न पहुंच जाए, क्योंकि पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में बैठकर मूसेवाला के कत्ल की पूरी साजिश रची और गोल्डी बराड़ ने इसको अंजाम दिया। गोल्डी बराड़ ने शार्प शूटरों को इकट्ठा किया, मूसेवाला की रेकी कराई, उन्हें हथियार मुहैया कराए और इसके बाद 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। यूपी के बिजनौर में माहौल खराब करने के आरोप में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों भाइयों ने बिजनौर में 3 मज़ारों पर तोड़फोड़ की है और वहां रखी चादरें जला दी हैं और इस बात की जानकारी लगते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और हालात को काबू में किया है। आरोप है कि दोनों सगे भाइयों ने ये काम प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए किया था। बताया गया कि आदिल और कमाल ने सैकड़ों साल पुरानी दरगाह भूरे शाह बाबा और जलाल शाह बाबा की मजार को निशाना बनाया है और तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, आरोप है कि दोनों भाइयों ने मजार पर चढ़ाए जाने वाली चादरों को भी जला दिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि दोनों भाइयों ने इसके अलावा कुतुब शाह की मजार पर भी तोड़फोड़ की थी। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया गया। कांवड़ के मुख्य दिन इस तरह की घटना कारित करना और 3-3 मज़ारों को क्षतिग्रस्त करना, अगर वहाँ पुलिस सतर्क ना होती, प्रशासन सतर्क ना होता या वहाँ के शांति प्रिय लोग सतर्क ना होते तो बड़ी घटना
हो सकती थी और हमारी सभी जो स्टेट की एजेंसियां हैं इस पर वर्क कर रही हैं और हम लोग कोई बड़ी साजिश इसके पीछे है इसके बारे में अपनी जांच आगे बढ़ा रहे हैं। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि देश आगे बढ़े। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। बिजनौर में एक बड़ा मामला सामने आया। सैकड़ों साल पुरानी एक मजार है, 3 मजार हैं, उनको 2 सगे मुस्लिम भाइयों ने तोड़ दिया और वो भी हिंदू धर्म की पोशाक पहनकर। देखिए, देश के खिलाफ एक साजिश का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन गया। यह जिनको सहन नहीं होता है, जो नहीं चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, जो नहीं चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, वह इस प्रकार की साजिश करते हैं। लेकिन मैं उन साजिश करने वालों से कहना चाहता हूं कि साजिश करना बंद करें। उनकी कोई भी साजिश न तो यूपी में सफल होगी न देश में सफल होगी। और देश की मुख्यधारा से जुड़ करके समाज के साथ एकजुट होकर के ऐसा काम करें जिसके आधार पर प्रदेश भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। जिन लोगों ने ऐसी साजिश किया उसकी गहराई से जांच होगी। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। द्रौपदी मुर्मू ने ली देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ। महामहिम के पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बनी। मुर्मू ने देशवासियों का जताया आभार। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर कोलकाता से भुवनेश्वर एम्स पहुंचे पार्थ चटर्जी। ईडी ने कोर्ट से मांगी 14 दिन की रिमांड। कई करीबियों पर है ईडी की निगाह। अर्पिता मुखर्जी की आज फिर कोर्ट में पेशी। सदन में हंगामा करने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बड़ा एक्शन। कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए किया निलंबित। 3 बजे बाद आप तख्तियां नाराबाजी करने का आपको अधिकार इस सदन से बाहर होगा। जिन्होंने बढ़ाया भारत का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न, आजादी के 75 साल का जश्न चलता रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। 16वें दौर की बातचीत से कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री ने कड़ा संदेश दिया था और उससे 2 टूक बोल दिया था कि चीन की किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं माना जाएगा। We cannot resolve it by having one country say that this is the solution and for us to accept it. That we will never accept. यानी चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। भारत